Hello children, good morning. Today I am going to teach you Gujarati subject chapter number 10. So let's continue. Exercise number 6. નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. નંબર એ 26મી જાન્યુઆરીએ શું ફરકાવવામાં આવ્યું? 26મી જાન્યુઆરીએ શું ફરકાવવામાં આવ્યું? 26મી જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યું. 26મી જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યું. 2 નંબર, ધ્વજ ફરકાવતા પહેલા શેનો હુકમ અપાયો? ધ્વજ ફરકાવતા પહેલા શેનો હુકમ અપાયો? ધ્વજ ફરકાવતા પહેલા સાવધાન વિશ્રામનો હુકમ અપાયો. ધ્વજ ફરકાવતા પહેલા શેનો હુકમ અપાયો? ધ્વજ ફરકાવતા પહેલા સાવધાન વિશ્રામનો હુકમ અપાયો. 3 નંબર, કોના હાથે ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો? સરપંચના હાથે ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો. કોના હાથે ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો? સરપંચના હાથે ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો. 4 નંબર, કોણે કોણે ગીત ગાઈને અભિનય કર્યો? કોણે કોણે ગીત ગાઈને અભિનય કર્યો? સેજન, મોનિકા અને ગોપીએ ગીત ગાઈને અભિનય કર્યો. સેજન, મોનિકા અને ગોપીએ ગીત ગાઈને અભિનય કર્યો. 5 નંબર, શાના વિવિધ ગીતો ગવાયા? શાના વિવિધ ગીતો ગવાયા? દેશભક્તિના વિવિધ ગીતો ગવાયા. શાના વિવિધ ગીતો ગવાયા? દેશભક્તિના વિવિધ ગીતો ગવાયા છે. પ્રશ્ન નંબર 8. નીચે વાક્ય વાંચી 2 પ્રશ્ન બનાવો અને લખો. વાક્ય વાંચી 2 प्रश्नों बनाओ અને लखो. अभी आपको वो एग्जाम्पल बताया हुआ है जैसे वाक्य का, वो हिसाब से आपको दूसरे दिए उसको भी अपने को वो हिसाब से करने हैं. भाई 1 नंबर वाक्य बनाया हुआ है, निराली पुस्तक वाँचे छे. ऊपर आपको लिखा हुआ है निराली पुस्तक वाँचे छे. अभी आपको 2 वाक्य बनाए हुए इसमें. निराली शू वाँचे छे? तो देखो क्वेश्चन मार्क किया है. निराली शू वाँचे छे? क्वेश्चन मार्क. तो निराली पुस्तक वाँचे छे. अभी आपको वाक्य वाँचीने 2 प्रश्न बनाओ, यानी ये आंसर तो दिया हुआ है आपको वाक्य के, इसके ऊपर से आपको प्रश्न बनाना है.
નિરાલી પુસ્તક વાંચે છે તો ક્વેશ્ચન બનેગા નિરાલી શું વાંચે છે? નિરાલી પુસ્તક વાંચે છે. दूसरा क्वेश्चन है पुस्तक कौन वांचे छे? पुस्तक कौन वांचे छे? तो निराली पुस्तक वांचे छे. निराली पुस्तक वांचे छे. भी नीचे दिया है वडोदरा थी मामा आव्या दिया है आपको, तो 2 क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए अपने. इसमें लिखा है वडोदरा थी कौन आव्या? तो वडोदरा थी मामा आव्या. वडोदरा थी कौन आव्या? वडोदरा थी मामा आव्या. मामा क्या गया था? तो वडोदरा मामा गया था. मामा क्या गया था? वडोदरा मामा गया था. होड़ी नदी में तरे छे दिया है, उसमें आपको आंसर होड़ी नदी में तरे छे. अभी इसके 2 क्वेश्चन बनाएंगे हम. इसमें दिया है नदी में शू तरे छे? तो होड़ी नदी में तरे छे. नदी में शू तरे छे? तो होड़ी नदी में तरे छे. होड़ी क्या तरे छे? होड़ी नदी में तरे छे. नदी में शू तरे छे? तो होड़ी. और होड़ी क्या तरे छे? तो नदी में. 4 नंबर दिया है आकाश में चांदा मामा देखाय छे. अभी इसमें सब क्वेश्चन बने गए. चांदा मामा क्या देखाय छे? तो आकाश में चांदा मामा देखाय छे. चांदा मामा क्या देखाय छे? आकाश में चांदा मामा देखाय छे. आकाश में शू छे? तो आकाश में चांदा मामा छे. आकाश में शू छे? आकाश में चांदा मामा छे. इसमें दिया है 5 नंबर मम्मी रसोड़ा में काम करे छे. मम्मी रसोड़ा में काम करे छे. 1 नंबर रसोड़ा में कौन काम करे छे? क्वेश्चन में किया है रसोड़ा में कौन काम करे छे? रसोड़ा में मम्मी काम करे छे. मम्मी क्या काम करे छे? तो मम्मी रसोड़ा में काम करे छे. मम्मी रसोड़ा में काम करे छे. 6 नंबर इसमें दिया है आंसर मंदिर पर ध्वजा फरके छे. अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे. मंदिर पर शू फरके छे? तो मंदिर पर ध्वजा फरके छे. मंदिर पर शू फरके छे? मंदिर पर ध्वजा फरके छे. ध्वजा क्या फरके छे? तो मंदिर पर ध्वजा फरके छे. मंदिर पर ध्वजा फरके छे. ध्वजा पर मंदिर पर शू फरके छे? तो ध्वजा. ध्वजा क्या फरके छे? तो मंदिर पर. ऐसे उसके क्वेश्चन बनाने हैं. आंसर एक ही आएगा लेकिन क्वेश्चन अलग हो जाएंगे. एक बार फिर से देखो. नदी में शू तरे छे? तो होड़ी नदी में तरे छे. होड़ी क्या तरे छे? तो नदी में होड़ी तरे छे. आकाश में चांदा मामा देखाय छे. आंसर दिया है तो चांदा मामा क्या देखाय छे? तो आकाश में चांदा मामा देखाय छे. आकाश में शू छे? आकाश में चांदा मामा छे. 5 नंबर दिया है रसोड़ा में कौन काम करे छे? रसोड़ा में कौन काम करे छे? तो मम्मी रसोड़ा में काम करे छे. मम्मी रसोड़ा में काम करे छे. मम्मी क्या काम करे छे? मम्मी क्या काम करे छे? तो मम्मी रसोड़ा में मम्मी काम करे छे. 6 नंबर मंदिर पर ध्वजा फरके छे. तो इसमें लिखा है मंदिर पर शू फरके छे? मंदिर पर ध्वजा फरके छे. मंदिर पर ध्वजा फरके छे. ध्वजा क्या फरके छे? मंदिर पर. पहले में मंदिर पर शू फरके छे तो ध्वजा. दूसरे में लिखा है ध्वजा क्या फरके छे? तो मंदिर पर. मंदिर पर ध्वजा फरके छे. अब इसमें हमने बताया है
आपको दिखाए गए एक्सरसाइज नंबर 9। प्रश्न 9 नीचे आपेलो फकरो समझीने वाँचो। इसको रीड करना है देख के अपने। इसमें लिखा है भारत आपनो देश छे। देश है वो भारत है उसका नाम। अपना देशनो राष्ट्रध्वज 3 रंगनो छे। ये अपने राष्ट्रध्वज है वो 3 रंग का है। सौथी ऊपर केसरी रंग छे, वच्चे सफेद रंग छे, सौथी नीचे लीलो रंग छे। सफेद रंगनी वच्चे अशोक चक्र देखाय छे। ते चक्र में 24 आरा छे। चक्र दिया उसमें 24 ऐसे लाइनिंग बनी है। राष्ट्रध्वज मारी शाळा में फरकावामां आवे छे। मने राष्ट्रध्वज खूब गमे छे। अभी उसको ऐसे आपको नीचे उसको लिखना है। जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई है वो हिसाब से पूरा सेंटेंस है उसको कंप्लीट करेंगे। कि नीचे आप ये लोग पकड़ो समझीने वाँचो। समझी के उसको पढ़ना है। एक पे देखो भारत आपनो देश छे। अपना देशनो राष्ट्रध्वज 3 रंगनो छे। सौथी ऊपर आपको केसरी रंग दिया है तो केसरी रंग छे। वच्चे सफेद रंग छे। सौथी नीचे लीला दिया है तो लीलो रंग छे। सफेद रंगनी वच्चे अशोक चक्र देखाय छे। चक्र दिया है उसका नाम है अशोक चक्र देखाय छे। ते चक्र में 24 आरा छे। जो लाइनिंग बनी है वो 24 है। राष्ट्रध्वज दिया है तो राष्ट्रध्वज मारी शाळा में फरकावामां आवे छे। मने राष्ट्रध्वज खूब गमे छे। ऐसे उसको रीड करना है और समझिए। एक्सरसाइज नंबर आपको 10 दिए वो ऊपरना फकराने आधारे 5-6 वाक्य लिखो। वो हिसाब से अपनों को नीचे सेंटेंस लिखना है। प्रश्न 10 उपरना फकराने आधारे 5-6 वाक्य लखो। आपनो देश भारत छे। आपनो देश भारत छे। अपना राष्ट्रध्वज में 3 रंगनो छे। आपनो राष्ट्रध्वज 3 रंगनो छे। आपनो राष्ट्रध्वज 3 रंगनो छे। केसरी सफेद अने लीलो। केसरी सफेद अने लीलो। सौथी ऊपर केसरी रंग छे। सौथी ऊपर केसरी रंग छे। वच्चे सफेद रंग छे अने सौथी नीचे लीलो रंग छे। वच्चे अशोक चक्र छे। वच्चे अशोक चक्र छे। तेमां 24 आरा छे। तेमां 24 आरा छे। राष्ट्रध्वज शाळामां फरकाववामां आवे छे। राष्ट्रध्वज शाळामां फरकाववामां आवे छे। मने राष्ट्रध्वज खूब गमे छे। मने राष्ट्रध्वज खूब गमे छे। आपनो देश भारत छे। आपनो राष्ट्रध्वज 3 रंगनो छे। केसरी सफेद अने लीलो। सौथी पर केसरी रंग छे। वच्चे सफेद रंग छे अने सौथी नीचे लीलो रंग छे। वच्चे अशोक चक्र छे। तेमां 24 आरा छे। राष्ट्रध्वज शाळामां फरकाववामां आवे छे। मने राष्ट्रध्वज खूब गमे छे। प्रश्न 11 नीचे आपेल वाक्यों में रंगीन अक्षरे आपेलो शब्दों जेवा बीजा 3 शब्दों लखो। आपको ये कलरिंग में वर्ड्स दिया है वो हिसाब से आपको दूसरे वर्ड्स बनाने हैं। इसमें लिखा है मलाई ने लाडू भावे छे। मलाई ने लाडू भावे छे। फिर लाडू दिए तो वो हिसाब से हम दूसरे 3 शब्द बनाएंगे। जैसे लाडू, बर्फी, पेंडा, जलेबी। बर्फी, पेंडा, जलेबी।
મને લાડુ ભાવે છે. લાડુ लिखा है. बर्फी, पेंडा, जलेबी. दूसरे नंबर में लिखा है विजय दिवाળી में तारामंडल सળગાવે છે. विजय दिवाળી में तारामंडल सળગાવે છે. अभी आपको कलरिंग में लिखा है तारामंडल. तारामंडल तो दिवाली की बात है. तारामंडल जलेबी यानी जो गोल गोल घूमती रहती है वो जलेबी खाने की नहीं. जलेबी, फूलझड़ी, फटाकड़ा. जलेबी, फूलझड़ी, फटाकड़ा. इसमें दिया है केतनने उत्तरायणનો તહેવાર ગમે છે. अभी इसके त्यौहार के बारे में बताया है. केतनने उत्तरायणનો તહેવાર गमे छे. उत्तरायण दी है तो त्यौहार के बारे में बताएंगे. उत्तरायण, दिवाली, होली, ईद. उत्तरायण, दिवाળી, होली, ईद. અમે બસમાં કાંકરિયા ફરવા ગયા. અમે બસમાં કાંકરિયા फरवा गया. इसमें कलरिंग में बस बताइए आपको. तो बस, ट्रेन, साइकिल, रिक्शा. बस, ट्रेन, साइकिल, रिक्शा. અમે બસમાં કાંકરિયા ફરવા ગયા. बस, ट्रेन, साइकिल, रिक्शा. नवरात्रि में किशन ढोल वगाड़े छे. नवरात्रि में किशन ढोल वगाड़े छे. नगारा, तबला, वाजिंत्र. नगारा, तबला, वाजिंत्र. नवरात्रि में किशन ढोल वगाड़े छे. अभी आपको ढोल दिया है तो ढोल के हिसाब से उसमें लिखना है 3 शब्द. नवरात्रि में किशन ढोल वगाड़े छे. ढोल दिया है तो नगारा, तबला, वाजिंत्र. नगारा, तबला, वाजिंत्र. મને દાદાની વાત ગમે છે. મને દાદાજીની વાર્તા ગમે છે. માતા, હવે દાદા દીએ તો માતા, પિતા, ભાઈ. माता, पिता, भाई. मने दादाजीनी वार्ता गमे छे. माता, पिता, भाई. इसमें दिया है मारी पासे पेंसिल छे. मारी पासे पेंसिल छे. भी आपको पेंसिल बताइए इसमें कलरिंग में. तो भी हिसाब से अपने को बताना है. पेंसिल, रबर, संचो, फुटपट्टी. पेंसिल, रबर, संचो, फुटपट्टी. मारी पासे पेंसिल छे. मारी पासे पेंसिल छे.
रबर, संचो, फुटपटी। ऐसे आपको वो वर्ड्स के हिसाब से जो कलर दिए है वो हिसाब से करना है। भी 1/3 रीडिंग करेंगे। મલાઈને મલાઈને લાડુ ભાવે છે, મલાઈને બરફી ભાવે છે, મલાઈને પેંડા ભાવે છે, મલાઈને જલેબી ભાવે છે। 2 નંબર, વિજય દિવાળીમાં તાળામંડળ સળગાવે છે, વિજય દિવાળીમાં જલેબી સળગાવે છે, વિજય દિવાળીમાં ફૂલઝડી સળગાવે છે, વિજય દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડે છે। કેતનને ઉત્તરાયણનો તહેવાર ગમે છે, કેતનને દિવાળીનો તહેવાર ગમે છે, કેતનને હોળીનો તહેવાર ગમે છે, કેતનને ઈદનો તહેવાર ગમે છે। અમે બસમાં કાંકરિયા ફરવા ગયા, અમે ટ્રેનમાં કાંકરિયા ફરવા ગયા, અમે સાયકલમાં કાંકરિયા ફરવા ગયા, અમે રિક્ષામાં કાંકરિયા ફરવા ગયા। નવરાત્રિમાં કિશન ઢોલ વગાડે છે, નવરાત્રિમાં કિશન નગારા વગાડે છે, નવરાત્રિમાં કિશન તબલા વગાડે છે, નવરાત્રિમાં કિશન વાજિંત્ર વગાડે છે। મને દાદાજીની વાર્તા ગમે છે, મને માતાની વાર્તા ગમે છે, મને પિતાની વાર્તા ગમે છે, મને ભાઈની વાર્તા ગમે છે। મારી પાસે પેન્સિલ છે, મારી પાસે પેન્સિલ છે, મારી પાસે રબર છે, મારી પાસે संचो છે, मारी पासे फुटपटी છે। ऐसे आपको जो कलरिंग शब्द थे उसके जैसे दूसरे आपको वर्ड्स लिखने थे 3, वो हिसाब से उसको रीड करना है। भी प्रवृत्तियों दी है। प्रश्न नंबर 1 दिया है, નીચે તોરણના ચિત્રો આપવામાં આવ્યા છે, તેમાં योग्य रंग पूरो। जैसे आपको अलग अलग पिक्चर दिए तोरण के, उसमें क्या करना है, आपको अलग अलग कलर करना है। जैसे उसमें ही आपको देख रहे हैं ऐसे वो ट्रायंगल आकार का है, ये यू आकार बता रहे हैं, लिप बताई है, सर्कल बताया है, तो वो हिसाब से आपको अलग अलग कलर करना है। क्या करेंगे, उसमें हम अलग अलग कलर करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। भी 2 नंबर दिया है, उसमें नमूना मुजब તહેવારના ચિત્રને જોઈ તહેવારોને लगता 4 शब्दों सर्कल में लखो। भी आपको सर्कल में 4 वर्ड्स दिखाए हैं, वो आपको देख के उसके बारे में लिखना है। नमूना मुजब તહેવારના ચિત્રને જોઈ તહેવારને लगता 4 शब्दों सर्कल में लखो। जैसे आपको दीप प्रगटाया है तो फटाकड़ा, फटाकड़ा वो होली दिवाली का त्यौहार है तो फटाकड़ा। फिर क्या करते हैं, उसमें हम नवे कपड़े पहनते हैं तो नवा कपड़ा, नवा कपड़ा। फिर मिठाई खाते हैं तो मिठाई, मिठाई। वडीलों ने वंदन करते हैं तो फटाकड़ा, नवा कपड़ा, वडीलों ने वंदन, मिठाई, फटाकड़ा, नवा कपड़ा, वडीलों ने वंदन और मिठाई। आपको इधर दिया जलाया हुआ दिखाया है। अभी ऐसे पैराग्राफ बाजू में बताया है, जिसको पिक्चर में आपको एक बहन एक भाई के हाथ दिखाए और राखी बांध रही है। तो हम लिखेंगे इसमें राखड़ी, इसमें पटाखे बताए, इसमें हम राखड़ी बताएंगे। राखड़ी, फिर नवे कपड़े पहनते हैं, नवा कपड़ा। ये बहन को भाई को क्या करती है, राखी बांध के पेंडा खिलाती है तो पेंडा लिखेंगे। इधर मिठाई है, इसमें पेंडा लिखना है, पेंडा। और वडीलों ने वंदन, वडीलों ने वंदन। राखड़ी, नवा कपड़ा,
पैंडा, वडीलों ने वंदन। तो हिसाब से आपको करनी है प्रवृत्ति। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।